जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं आप सभी भक्तों को वीडियो में बताने वाली हूँ कि जिस व्यक्ति के शरीर में पूजा पाठ के समय होते हैं ये सारे लक्षण, उस व्यक्ति के अंदर देवी शक्ति होती है। जी भक्तों, आज मैं आपको पूजा जाप हवन करते समय कुछ ऐसे लक्षण के बारे में बताऊंगी जो लक्षण केवल आपको तब होते हैं जब आप किसी भी देवी की पूजा करते हो, कोई भी देवी की व्रत करते हो, या किसी भी देवी के मंदिर जा रहे हो, या कोई भी हवन जाप अपने घर में कर रहे हो। तब आप लोगों को यह लक्षण अपने अंदर देखने को मिलेंगे और इस लक्षण से आपको यह पता लगता है कि आपके पास देवी की शक्ति है। अगर आप काली माँ की पूजा कर रहे हो तो माँ काली की शक्ति है, अगर आप दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हो तो माँ दुर्गा की शक्ति है। मतलब जिस देवी देवता की आप पूजा करते हो ना, तो उसी की शक्ति हमारे पास होती है। लेकिन जब वो शक्ति हमें लक्षण संकेत अनुभव दिखाती है तो हम उन अनुभव को लक्षणों को समझ नहीं पाते हैं। शक्तियाँ ही हमें अनुभव लक्षण दिखाती है। अब जैसे आपके पास जब देवी शक्ति होती है तो आपको यही लक्षण अपने अंदर देखने को मिलते हैं। अब जब कुछ लोगों को ये लक्षण अपने अंदर देखने को मिलते हैं तो वह सोचते हैं कि ये लक्षण हमारे शरीर में जो आ रहे हैं नेगेटिविटी के कारण आ रहे हैं। कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में बढ़ गई है, उसी के कारण हमें ये लक्षण हो रहे हैं। लेकिन हकीकत हकीकत आप यह नहीं जानते कि जिसके पास देवी की शक्ति होती है उसी व्यक्ति को यह लक्षण देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक एक करके सभी लक्षणों के बारे में बताऊंगी। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी भक्तों से कि कोई भी भक्त मेरे चैनल से न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा ना कि कोई भी भक्ति से जुड़ी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों को तुरंत प्राप्त हो, तुरंत वो वीडियो मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी देवी भक्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितने भी देवी माँ के भक्त हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर जानी चाहिए। उनको भी पता लगनी चाहिए कि उनके पास देवी शक्ति है या नहीं है। अगर उनके साथ ये लक्षण हो रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा कि उनके पास देवी की शक्ति है। अगर यह लक्षण नहीं हो रहे हैं तो भी पता चल जाएगा कि उनके पास देवी शक्ति नहीं है। और आगे आने वाले समय में उनके कभी भी ये लक्षण उनके साथ होते हैं तब भी उनको इस वीडियो से ये पता चल जाएगा कि उनके पास देवी की शक्ति है। तो मैं एक एक करके सभी लक्षण बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए और मेरी बातों को समझिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप देवी शक्ति को लेकर बैठे हैं तो ये लक्षण आपको 100% दिखेंगे। पहला लक्षण, जब आप अपने घर में पूजा कर रहे हो, जाप कर रहे हो या हवन कर रहे हो या माँ का ध्यान कर रहे हो, उस दौरान अचानक से उल्टी का मन होना और ऐसा लगना जैसे आपको बहुत तेज़ी से उल्टी आएगी। और जब उल्टी का मन होगा तो पेट में भी बहुत अजीब सा दर्द उठेगा, जिससे हमें उल्टी आने का बहुत संभावना रहेगी। लेकिन जब हम उल्टी करने की पूरी कोशिश करेंगे तो हमें उल्टी आएगी ही नहीं, केवल हमारा उल्टी उल्टी का मन होगा, उल्टी का जी होगा। तो यह जो लक्षण है ना उस व्यक्ति के अंदर होते हैं जिसके पास देवी की शक्ति होती है। अगर आपके पास देवी की शक्ति है तो आपको यह लक्षण 100% देखने को मिलेंगे। चाहे कोई भी देवी शक्ति हो या देवी शक्ति आपको ये लक्षण ज़रूर दिखाएगी। दूसरा लक्षण, जब आप अपने घर में पूजा पाठ कर रहे होते हो तो उस दौरान अचानक से आपके कंधों में दर्द होना और पीछे आपकी हड्डी में दर्द होना, यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पर अचानक से दर्द होना। इन दो जगहों पर ज़्यादा दर्द होता है जब हम पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास
देवी की शक्ति है। अगर आप काली माँ की पूजा कर रहे हो, दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हो, कामाख्या माँ की पूजा कर रहे हो या चामुंडा माँ की पूजा कर रहे हो, अगर आप किसी भी देवी की पूजा कर रहे हो तो उसकी शक्ति आपको मिल चुकी है, वो आपके पास ही है, तभी आपको ये लक्षण देखने को मिलते हैं अपने शरीर के अंदर। जिन भक्तों को ये लक्षण मिलते हैं ना देखने को, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे और उनको इस वीडियो से पता चल जाएगा कि जिसके पास शक्ति होती है उसी व्यक्ति को ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तीसरा लक्षण, जब आप अपने घर में पूजा पाठ करते हो उस दौरान आपकी आंखों में से तेजी से पानी निकलता है, आंसू निकलता है। जब आंखों में से पानी निकल जाता है तो सर में तेजी से दर्द होता है। जब सर में हमारे तेजी से दर्द होता है तो आँखों में भी लुपन सा महसूस होता है, लुप महसूस होता है। तो यह जो आप अपने अंदर देख रहे हैं लक्षण, तो ये शक्तियों के कारण होते हैं। जिस व्यक्ति के पास देवी की शक्ति होती है ना, उसी व्यक्ति को ही यह लक्षण अपने अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आपके अंदर यह लक्षण है तो समझ लीजिए आपके पास भी देवी शक्ति है। जिस देवी की आप पूजा कर रहे हो, जिस देवी की मानता करते हो, वही देवी शक्ति आपके पास है, तभी आपको ये लक्षण अपने अंदर देखने को मिलेंगे। चौथा लक्षण, जब आपके पास देवी माता की शक्ति होती है तो आप कभी भी नोट कीजिएगा, जैसे पूजा पाठ कर रहे हो या मंदिर जा रहे हो, उस दौरान अचानक से आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और जब पैरों में दर्द होगा तो ऐसे लगेगा जैसे पैरों में कोई सुई चुभा दिया हो या सुई चुभ रहा हो। इस प्रकार से ये लक्षण आपको तब महसूस होता है जब आपके पास कोई देवी शक्ति होती है। अगर आपको ये लक्षण हो रहा है तो समझ लीजिए आपके पास देवी शक्ति है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लक्षण तो हमें हो रहे हैं, लेकिन यह कैसे जाने कि कौन सी देवी की शक्ति है। जिस देवी को आप मान रहे हो, जिस देवी को आप पूज रहे हो, वही देवी शक्ति है आपके पास। उसी के कारण आपको यह लक्षण देखने को मिलते हैं। पांचवा लक्षण, जिस व्यक्ति को पूजा पाठ के दौरान सर घूमता है, सर हिलता है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे चक्कर आ रहे हो। जिस व्यक्ति के साथ यह लक्षण होता है उस व्यक्ति के पास ही तो माँ देवी की शक्ति होती है। अगर आपके पास देवी शक्ति है तो यही लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हो, जाप कर रहे हो, उस दौरान अचानक से चक्कर आना, सिर हिलना, ऐसा आपको खुद अंदरूनी महसूस होगा तो यह देवी माँ के लक्षण होते हैं। जिसके पास देवी की शक्ति होती है उसी व्यक्ति को ये लक्षण देखने को मिलते हैं। छठवां लक्षण, जब आपके पास देवी माँ की शक्ति होती है तो जैसे आप पूजा कर रहे होते हो तो उस दौरान आप देखते हो कि 5-10 मिनट के बाद आपकी ज्योत में से, आपके दिए में से फूल बनता है। चाहे वह फूल किसी भी तरह का फूल बने, चित्र बने, कुछ भी बने, अगर आपकी ज्योत में दिए में फूल बन रहा है तो समझ लो कि आपके पास देवी की ही शक्ति है। जिस व्यक्ति के पास देवी की ही शक्ति होती है उस व्यक्ति को ही यह लक्षण अपने शरीर में देखने को मिलते हैं। कुछ उसको पूजा पाठ के दौरान देखने को मिलते हैं तो कुछ जाप करते समय मिलते हैं, ठीक है। सातवां लक्षण, जब आपके पास देवी माता की शक्ति होती है तो आप लोगों को पूजा पाठ में और मन आपका बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है कि आप तीनों चारों टाइम पूजा पाठ करें। और आपको जब भी देवी शक्ति प्राप्त होती है ना तो पूजा पाठ में तो मन आपका बढ़ता ही बढ़ता है। और जो बुरी बुरी चीज़ें होती है, जैसे कि दारू, नेगेटिव चीज़ों से आपको बहुत बुरा लगता है ना। जैसे आप किसी व्यक्ति के पास किसी के ऊपर नेगेटिव शक्ति है, किसी व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव शक्ति है और आप उसके सामने जाकर खड़े हो गए, किसी तरह से खड़े हो गए, तो वह व्यक्ति आपसे दूर भागेगा। क्योंकि आपके पास पॉजिटिव शक्ति है, आपके पास देवी माँ की शक्ति है तो आपसे दूर भागेगा वो व्यक्ति। तो जिसके पास देवी देवताओं की शक्ति होती है ना,
कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में किसी पे नेगेटिव शक्ति है और आपके पास देवी देवता की शक्ति है, जब आप उसके नज़दीक जाओगे, पास जाओगे ना, तो वो आपको देख कर के भागेगा, आपसे डरेगा, आपसे कँपकँपाएगा, दूर भागेगा। अगर आपको यह लक्षण अपने अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो मैं आपको लिख कर के दे रही हूँ, 100% आपके पास देवी माता की शक्ति, देवी माँ काली की शक्ति, जो भक्त ये वीडियो देख रहे हैं, वो माँ काली के भी हैं और अनेक देवियों के भी हैं भक्त। अगर आपके पास देवी शक्ति है, तो यह लक्षण आपको अपने अंदर 110% देखने को मिलेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है भक्तों, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको पता है कि मैं कमेंट का जवाब देती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। काली माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आपकी हर दुख को दूर करे।